तो जी स्पार्कल स्वच्छता अभियान में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे स्वच्छता अभियान की शुरुआत। सबसे पहले हम करेंगे ये डब्बे को इधर, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, और ये प्लेट और उनको सिंक में। तो आज की रेसिपी में आपका स्वागत करते हैं। तो आज की रेसिपी है हमारे पास, मेरे बालों पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि मेरे बाल जो हैं बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, तो मैं उनको बढ़ाने के लिए ऐसे कांड कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं आज की रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है जो है गिरिया। तुम्हें जिंदा रहना नहीं रहना है? बेटा जितना जितना गिरना है उतना गिर लो। अभी तुम पे सीटी ना लगाई ना, मेरा नाम भी संजना नहीं है। तो ये है हमारे काबुली चने। तो इन्हें हम लगाते हैं सीटी पर। कुकर गंदा है क्योंकि कल की खिचड़ी वो धुली नहीं है, तो अभी पहले उसे धोते हैं फिर जाके लगाते हैं सीटी। तो जी ये अब कुकर ने नहा धो लिया है, तो इसे अब हम गर्म कर लेते हैं क्योंकि नहा धोने के बाद थोड़ा वार्म करना जरूरी होता है इनको। यहाँ जाड़े होते हैं ना, मतलब ये ठंडे इलाका है ना, तो यहाँ पे धूप लेना जरूरी होता है। धूप तो ले नहीं रहे, तो इसलिए हम नीचे से ही आग लगा दे रहे हैं। आग लगाने में बहुत ज्यादा माहिर हो रही हूँ आजकल। ओह कुकर पहले रख दिया इसके। वाओ क्या रेसिपी बनाऊंगी मैं, क्या वीडियोग्राफर बनूंगी, क्या बनूंगी। छोले डाले नहीं है, पहले कुकर रख दिया है। मैं कर क्या रही हूँ इसमें, इतनी बेवकूफी भरी हरकत कैसे कर सकती हूँ मैं। छोले उबालने रखे हैं और कुकर रख दिया है उसमें गैस में। वाओ मास्टर शेफ संजना, आपकी कला को क्या हो गया है? किसी की तो नजर लगी है। किसी को सिर्फ मेरा कुकर पकते हुए दिखना था, ना कि मेरे छोले। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। क्योंकि ये अच्छे से नहाई नहीं है ना, इसलिए इनको डुबा डुबा के नहला रहे हैं। और अब हम थोड़ी सी नमक भी डाल देंगे। थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। नमक का जेंडर ही चेंज कर दिया है मैंने। अब इसको कवर कर दे रहे हैं। अपनी जिंदगी तो कवर कर पा नहीं रही हूँ, तो सोचती हूँ कुकर को ही कवर कर दूं। अब जलानी थी गैस और अब रखना था इस शहजादे को इसके ऊपर। तो जब तक ये होते हैं तब तक मैं अपने घर वालों से बात कर लेती हूँ क्योंकि उनका टाइम हो गया है। अभी सबका फोन आ जाएगा, इससे पहले कि सबका फोन आए मैं ही फोन कर देती हूँ कि हाँ जिंदा हूँ मैं। तो मिलती हूँ आपसे ये सीटी आने के बाद। ओके बाय। तो जी स्पार्कर्स अब ये हो चुके हैं गरम, क्योंकि ये भी एक सड़े हुए फूफा जी की तरह ही हैं, बात बात पे गर्म हो जाते हैं। और अब इनकी हवा निकालने के लिए हमें बुलाना पड़ेगा। फूफा जी को कौन मात दे सकता है? घर का दामाद। मैंने तो रील में यही देखा, हमारे वहाँ के तो दामाद भी बहुत सही है और फूफा जी भी बड़े सही है हमारे वहाँ के। मैं तो रीलों में ही देखती हूँ कि फूफा जी ऐसे नखरे करते हैं, हमारे वहाँ के तो नहीं करते। तो चलिए हम इसकी गैस निकाल लेते हैं, इसकी हवा निकाल लेते हैं, सॉरी हवा निकाल लेते हैं और देखते हैं कि ये पके नहीं पके। क्योंकि यहाँ के चने इतने मूडी होते हैं, इतने मूडी होते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने मतलब नॉर्मली मैं 4-5 सीटी लगाती हूँ कि जिससे ये होता है अच्छे से गली जाते हैं। ठीक है, मेरे को बिल्कुल सॉफ्ट वाले पसंद है, ऐसे नहीं कि मुंह पे आए वो वाले। ठीक है, और मैंने एक दिन मतलब 5-6 सीटी लगा दी है, वो हो ही नहीं रहे, गली नहीं रहे। और एक दिन 3 ही सीटियों में, जैसे अभी भी ये नहीं हुए हैं, इन्हें अभी 1-2 सीटी की और जरूरत है। मैंने बोला ना इनको 4-5 सीटी दे भी दो तभी भी इनके नखरे खत्म नहीं होते। ये कहते हैं हमें और गर्म होना है, हमारे को और चाहिए और चाहिए और चाहिए। लो भाई लो, गर्म ही होते रहो। अभी जब तक 2-3 सीटी इसमें और आएंगे तब तक मैं क्या करती हूँ, घसर को धो लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो जी स्पार्कल्स अब हम इनसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये हो चुके होंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो भाड़ में जाए भाई। अब हमारा पेशेंस जो है वो जवाब दे चुका है और हमने घसर को धो दिया है। तो अब लेंगे हम ये रोदड़ू इंसान को। ओ सॉरी, ये रोदड़ू इंसान नहीं है, ये तो वो इंसान है जो सबको रुलाता है, यानी कि हमारे सेशनल के नंबर। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, अरे तुम सीधे हो जाओ। अब हम इसका टुंडा लेंगे और इसे तो जी स्पार्कर्स अब मैंने कालू राजा को रख दिया है यहाँ पे और मेरा हाथ जल गया है क्योंकि ये फूफा जी ने ना मुझे गाली दे दी कि भाई तू मुझे फूफा जी कैसे बोल सकती है, और वो भी मुंह फुलाए हुए फूफा जी कैसे बोल सकती है, मैं जब इतनी देर से तेरी अच्छी टेस्टी डिश बनने को तैयार हूँ। हाँ, क्या ही करूँ मैं अब इन फूफा जी का। तो चलो अब हम डालते हैं सबसे पहले तेल। ओह आज मुझे क्या हो रहा है, आज हमने तेल ही नहीं डाला है और अब तेल ज्यादा डल गया है। कोई बात नहीं, पर हाथ बड़ा ज्यादा जल गया है और जब हाथ जला तो मैंने उसके ऊपर टमाटर लगा लिया ताकि टमाटर हल्का हो जाए, हल्का कर दे मेरे जलन को, पर ये चाहता नहीं है। तो जी यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे सबसे महंगा इंग्रेडिएंट इस दुनिया का,
जो है हमारे पास जीरा। जब तक ये जीरा हो रहा है तब इसके बाद हम डाल देंगे इसमें सबको रुलाने वाला उस्ताद जिसका नाम है प्याज तो प्याजा। ओ सॉरी, इसका नाम तो प्याज ही है। तो अब हम प्याज को भून लेंगे। और आप इस मास्टर शेफ, नई मास्टर शेफ संजना नाज के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपको जो वो ग्रे कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसको दबा दीजिए। मुझे समझ में नहीं आता, यूट्यूब के पास इतना सॉलिड चीज थी भाई, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, जिससे लोगों को लगता था कि हाँ यार दबा दो दबा दो दबा दो। उन्होंने वो चेंज करके ग्रे क्यों कर दिया, मतलब अदृश्य क्यों कर दिया? वो अब सिर्फ लिखा हुआ आता है। यूट्यूब ने, इंस्टाग्राम जो है वो कलर्स पे कलर्स डाल रहा है, कलर्स पे कलर्स डाल रहा है, और यूट्यूब जो है वो भाई अपने सारे कलर्स ही उड़ाते जा रहे हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी प्याज जो है वो तल चुकी है। वो प्याज को तलते नहीं है, प्याज को भूनते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं अब टमाटर। टमाटर के साथ हम डाल देंगे नमक, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए, और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट। और आपको अगर याद हो कि मैंने, पहले ये हॉरन बन जाए फिर बताती हूँ। आपको याद हो कि मैंने अगर जो वो बनाया था, अंडा करी बनाई थी, तो उसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालना ही भूल गई थी, फिर भी इतनी टेस्टी बनाई थी। सोचो अदरक लहसुन का पेस्ट अगर मैं डाल देती तो भाई मास्टर शेफ विकास और मास्टर शेफ कुणाल कपूर भी मेरे पास आ जाते कि आप आओ और हमारे रेस्टोरेंट में मास्टर शेफ, हेड शेफ का काम करो। हमारी जिंदगी तो सेटल नहीं हो रही है, पर इससे थोड़ी देर सेटल होने देते हैं, इसे ऐसे ही पकने देते हैं, जिससे क्या होगा, प्याज और जो हमारा टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो जी स्पार्कल्स, ये जो है हो चुका है हमारा मसाला। थोड़ी देर इसे और भूनते हैं जब तक का हम देख लेते हैं कि हमारे छोले अभी भी नाराज है या फिर इनने नाराजगी खत्म कर दी है। अगर नहीं भी खत्म करी है तो भाई इनके पेट में चाकू घोंप के करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा। तो जी ये हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे अपना मसाला। जैसे कि नमक तो हमने पहले ही डाल दिया है, अब हम डालेंगे मिर्चा, इसके बाद हम डालेंगे हल्दी, गरम मसाला, और बचता है हमारा धनिया। मैंने एक चीज सीखी थी, पता नहीं मैंने रणवीर ब्रार का देखा था या किसी का तो देखा था मैंने, वो एक कोई डिश देख रही थी, तो उसमें वो बता रहे थे कि आप जब भी मसाले डाल रहे हो तो आप जैसे पिसे हुए मसाले डाल लो, अगर आप खड़े मसाले डाल रहे हो तब तो आप आँच जो है वो ज्यादा रख सकते हो, पर अगर आप वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसी डिश बना रहे हो जिसमें आप पिसे हुए मसाले डाल रहे हो, तो उसमें क्या करो, पहले आँच को हल्की सी धीमी कर लो, और उसके बाद जो है उन्हें मसाले डालो, तो उससे क्या होता है वो मसाले जलते नहीं है एकदम से। तो जी स्पार्कल्स, यहाँ पे हमारी जो मसाला है, फिर मैंने मसाले का जेंडर चेंज कर दिया, क्या होगा मेरा। एक वो पिक्चर थी ना जो सूर्यवंशम थी, उसकी, किसकी, अक्षय कुमार की, मैं तो उसका भी नाम भूल गई थी अभी। उसमें वो जैसे नाम नहीं भूल जाता, वो कहते हैं हार्निया मैम, उसका नाम रिया होता है, और सिम्बा को लिम्बिम्बा पता नहीं कुछ तो बोलता है। वैसे मेरी भी आदत यही हो रही है कि मैं गजनी और प्लस सूर्यवंशी दोनों साथ में बनती जा रही हूँ। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ और फिर मुझे अपने नोट से याद रखना पड़ता है कि अरे मुझे ये बोलना था, और कभी कभी मैं नाम ही बदल देती हूँ और साथ में जेंडर भी। तो मेन मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा यह है कि हमारा जो है मसाला एकदम रेडी हो चुका है, बिल्कुल लसलसा मसाला हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, मसाला ऐसा बनाओ कि उसकी खुशबू चारों तरफ आए, पर ये इतर थोड़ी है, मसाला है मसाला। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। जब डूबना ही है तो चुल्लू भर पानी में क्यों डूबना है तो तालाब में डूबो ना। आप लोगों को जैसे मैंने एक प्रो टिप दी थी जो रणवीर ब्रार ने बताई थी कि मसाले ऐसे बनाने चाहिए, वैसे एक और प्रो टिप देती हूँ, वो भी रणवीर ब्रार ने बताई थी। उन्होंने ये बोला था कि किसी तो पॉडकास्ट में गए थे, ललन टॉप के पॉडकास्ट में गए थे, तो उसमें उन्होंने बोला था कि नमक, धनिया और चीनी, ये 3 ऐसे इंग्रेडिएंट है जो किसी भी डिश को आपके या तो बहुत मतलब बहुत सुपर बना सकते हैं। किसी भी डिश को अच्छा बनाने के लिए 3 चीज यूज करो, नमक, धनिया और चीनी। और अब हम डालेंगे इसमें चने। इस स्थिति में आप 2 काम कर सकते हैं। अगर आपको जो चने हैं वो थोड़ी तरी वाले चाहिए, तरी मतलब कि पानी वाले चाहिए, जिसमें आप सुरवा, हमारी लैंग्वेज में बोलो तो सुरवा। अगर आप सुरवे वाले या तरी वाले या फिर पानी वाले चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे पकने दें। और अगर आप नहीं चाहते तो इसे थोड़ी देर मतलब 5 मिनट तक ऐसे पकने दें और उसके बाद ये हो जाता है। तो मुझे ये सूखे सूखे चाहिए क्योंकि मैं चने और पूरी, सॉरी छोले और पूरी नहीं, हाँ छोले होते हैं, छोले और पूरी बना रही हूँ, तो मुझे ये ऐसे सूखे सूखे ही चाहिए। तो मैं इसे ऐसे रख देती हूँ ढक के, और ये 5 मिनट ऐसे पकेंगे और फिर मस्त से चने बन जाएंगे। तो अब आपको मैं मिलती हूँ खाते टाइम, ठीक है। तो जी स्पार्कल्स, खाना हो चुका है तैयार, तो मैं आपको दिखाती हूँ अब खाने में क्या है। खाने में क्या है, खाने में है पूरी, और देखो मेरी कितनी फूली फूली पूरी बनी है,
और साथ में है ये चने और दही और अचार। मेरी कितनी फूली पूरी बनी है। तो ये ब्लॉग पसंद आया और मेरा छोले की रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर पसंद आई तो इसे ट्राई करके भी बताइए, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो मैं बनाती हूँ नहीं, ज़्यादा कुछ ऐसा फैंसी तो मैं बनाती हूँ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ मैंने बनाई है। तो अगर आपको पसंद आया तो फिर से मैं एक और बार बोल रही हूँ कि प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।